हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत की नदियां। तो दोस्तों, भारत की नदियां जो टॉपिक है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, इस टॉपिक से मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, उस हर एक क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 4 या 5 क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगी। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आराम से देखना, ताकि ये टॉपिक आपका 95 तो यहीं क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर ना देखना पड़े। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? भारत की नदियां। तो एक एक करके अपन जो अपने भारत की प्रमुख नदियां हैं 5-7, उन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आराम से देखना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो कौन सा राज्य है जो गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु जो राज्य है वो गोदावरी जल विवाद से संबंधित नहीं है। गोदावरी जल विवाद से संबंधित जो राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। दो और कौन से हैं? एक मध्य प्रदेश है और एक आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये जो राज्य हैं ये गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, जबकि तमिलनाडु गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इन नदियों में से कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण की गंगा या वरद गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा व वरद गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे वर्त गंगा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबक घाट। पश्चिमी घाट में आपकी जो त्र्यंबक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्ण जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो कृष्ण जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु जो राज्य है वो कृष्णा जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये संबंधित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया? अप्रैल 1969, मई 1969, अगस्त 1969, सितंबर 1969। भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अप्रैल 1969 को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो रावी व्यास के जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा नहीं है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
तो इसमें जम्मू कश्मीर रावी व्यास के जल विवाद से संबंधित नहीं है। रावी और व्यास का जो जल विवाद है वो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लूणी, गंगा, तीस्ता, व्यास। अजमेर कौन सी नदी पर स्थित है? तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है वो किस नदी पर स्थित है? लूणी नदी पर। ए ऑप्शन सही होगा। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वो लतवांग नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? तलवांग नदी के तट पर। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं? तो अलकनंदा व भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर वे दोनों सम्मिलित होकर जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं? देवप्रयाग में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में संगम करती हैं और फिर ये सम्मिलित होकर देवप्रयाग नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो इनमें से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, गंगा, होंग्यो, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। नील नदी मिस्र में, होंग्यो किसकी है? चीन की है। गंगा नदी है ये राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब? 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525। तो 2525 तो गंगा नदी की कुल लंबाई, जबकि भारत में तो इसकी लंबाई कितनी है? 916। भारत में गंगा नदी की जो लंबाई है वो 916 है, जबकि इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में और खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ए ऑप्शन सही होगा। कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। कहाँ बहती है? कर्नाटक व तमिलनाडु में। कर्नाटक व तमिलनाडु में बहने वाली है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट का एक पर्वत है। कौन सा? ब्रह्मगिरी। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी पर एक बांध है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में एक बांध है जिस बांध का नाम है मेट्टूर बांध।
कौन सा बांध है? मेटूर बांध। ये महत्वपूर्ण बांध है इस नदी पर, कौन सा? कावेरी नदी पर, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। कौन सा? मेटूर बांध। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कावेरी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इनमें से किन दो नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। नर्मदा व सोन नदियों का जो उद्गम स्थल है वह उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा व सोन नदियां किस पार्ट से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी है, इसे एमपी की यानी मध्य प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य में बहती है। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इनमें से हिमालय से पार से निकलने वाली नदी कौन सी है? यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। तो ये नदी है सिंधु, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा, सतलज, व्यास, रावी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो वह सतलज नदी सिंधु की सहायक है और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा व ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, होंग्यो द्वारा। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किन नदियों से निर्मित होता है? गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिमी बंगाल में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इन नदियों में से बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो कहां से है? अमरकंटक से। मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस है ब्रह्मपुत्र की। किस नदी की है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ी निम्न में से किस नदियों का स्रोत है? अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदियों का यानी किन किन नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, तापी, सोन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। नर्मदा, महानदी और सोन, इन नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। डी ऑप्शन सही होगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो सबसे अधिक यानी पथ परिवर्तन यानी रास्ता परिवर्तन कौन सी नदी ने किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो अपने पथ परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ये जन धन की हानि अधिक करती है, अधिक तबाही मचाती है ये बिहार में, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 729 किलोमीटर। कितनी है? 729 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी हैं वो है सोनकोसी, अरुणा नदी, तामूर नदी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल में हिमालय से। कहाँ से निकलती है? ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये भारत में बिहार, नेपाल और तिब्बत, यहाँ ये बहती है। कौन सी? कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो हिमालय के पार की नदियां कौन सी हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये हिमालय के पार की। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये हिमालय के पार की नदियां हैं। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से। इसके ऊपर जो प्रमुख बांध है, गोदावरी नदी के ऊपर जो मुख्य बांध हैं वो कौन कौन से? श्री राम सागर बांध, गंगापुर बांध, घंटाघर बांध, जयकवाड़ी बांध, ये कुछ बांध हैं जो गोदावरी नदी के ऊपर बनाए गए हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है तथा वर्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी हैं, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है कुडाली, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मुसी आदि कुछ नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। एक आपकी इसमें कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पर्वत है। कौन सा है? पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर पर्वत। तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी। इसकी जो लंबाई मानी जाती है कृष्णा नदी की वो 1400 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है गोदावरी नदी? गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी, इन राज्यों में बहती है। कौन सी? गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा व भरत गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 km मानी जाती है, यानी किलोमीटर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? घाघरा का उद्गम भारत में नहीं है।
सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? घाघरा। घाघरा सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है। कितनी है? 1180 किलोमीटर है। एक आपकी इसमें झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम है वो शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में बहती है। कौन सी? झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इन नदियों में से भारत में किसका उद्गम क्षेत्र नहीं है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, रावी, चेनाब। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। बाकी महानदी, रावी, चेनाब इन नदियों का उद्गम स्थान भारत ही है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, व्यास। तो सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय, इनमें से एक के सिवाय नर्मदा नदी के बारे में सही है, यानी एक गलत है चारों में से। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। तो क्या नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से निकलती है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, यानी एक के। तो किसके सिवाय सारे सही हैं? तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो अमरावती है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। भारत सरकार के रावी व्यास नदी के जल से संबंधित अंतरराज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय रावी व्यास का जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो ये कब गठित किया गया था? अप्रैल 1986 में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है? तो महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र जो राज्य हैं वो महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कृष्णा राज सागर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1932 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1932 में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में, देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदियां हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मप्तासुंग हिमानी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल
तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो यमुना, गंगा की सहायक यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। एक इसमें आपकी है साबरमती नदी। साबरमती नदी है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, जाडोल के पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से जाडोल के पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो है 371 किलोमीटर और ये राजस्थान व गुजरात में बहती है। राजस्थान व गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत में सबसे ऊंची जवार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची जवारी व जवार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। तो वो नदी है हुगली। कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिमी बंगाल राज्य में बहती है। कहाँ बहती है हुगली नदी? पश्चिमी बंगाल में। ये पश्चिमी बंगाल में बहने वाली नदी है हुगली नदी। ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी मानी जाती है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी मानी जाती है। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी के ऊपर स्थित जो नगर है वो कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। और कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? बेतवा नदी वो किस नदी से मिलती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यमुना। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, कोसी नदी। बिहार का अभिशाप कही जाने वाली कोसी नदी अपने पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है। गोमती नदी है, ये यूपी में बहती है। कहाँ बहती है गोमती नदी? गोमती नदी यूपी में बहती है और इसकी जो लंबाई है वो 475 किलोमीटर है। कितनी है? 475 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है वो पीलीभीत जिले के फुलहर झील से है। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहर झील में कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से और पंचमेश्वर में काली नदी में ये मिल जाती है। गोमती नदी पंचमेश्वर में काली नदी के अंदर मिल जाती है और यूपी में बहने वाली नदी है कौन सी? गोमती नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली।
तो ये किस नदी पर है? हुगली नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, व्यास, झेलम, सिंधु। पंजाब के निर्माण में तो सबसे महत्वपूर्ण नदी वो है सिंधु नदी। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है? तो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत यानी दो पर्वतों के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा, जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। इसमें एक आपकी गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल व भारत के बिहार राज्य में बहती है। नेपाल व भारत के बिहार राज्य में बहने वाली है कौन सी? गंडक नदी। ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है और हिमालय से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और ये गंगा में, बिहार की पटना के गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अंत में अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, जो विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो ताजे पानी की डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन किसका नाम है? मछली की प्रजाति। तो डॉल्फिन के लिए घर कौन सी नदी मानी जाती है? तो वो है गंगा। गंगा नदी है वो डॉल्फिन का घर मानी जाती है और डॉल्फिन नदी सिंधु नदी में भी मिलती है। डॉल्फिन जो मछली की प्रजाति है वो गंगा प्लस सिंधु नदी दोनों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश। उपयुक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 2, 4, 3, 1। ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम से करना है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा का जो उद्गम है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो उसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।